क्यों कुछ चर्च स्वर्ग की बजाय नरक के द्वार खोल रहे हैं? आखिर कैसे संभव है कि परमेश्वर के नाम से बने घर ही आत्माओं को धोखे में डाल दें? यही सवाल दुनिया के सबसे बड़े उपदेशकों में से एक बिली ग्राहम ने उठाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि समय के अंतिम दिनों में बहुत से लोग सोचेंगे कि वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन हकीकत यह होगी कि वे धोखे की अंधेरी राह पर चल रहे होंगे। और यह धोखा कहां से आएगा? बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उन्हीं चर्चों से जिन पर हम भरोसा करते हैं। सोचिए, यह कितना खतरनाक है। अगर कोई पापी शराब खाने में गिर जाए तो शायद हमें हैरानी ना हो। अगर कोई चोर अपराध में फंस जाए तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई चर्च जो परमेश्वर का घर कहलाता है वही किसी आत्मा को गलत रास्ते पर धकेल दे तो यह कितना बड़ा धोखा होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उस रहस्य को खोलना जो आपकी आत्मा के भविष्य से जुड़ा है। बाइबल पहले ही कह चुकी है, अंतिम समय में झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। बिली ग्राहम ने कहा था, इन 3 चर्चों से सावधान रहो, क्योंकि ये सीधे नरक की ओर ले जा रहे हैं। ये केवल उनके शब्द नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जिसे उन्होंने गहराई से देखा और समझा। धोखे का पहला कदम, बाहर से पवित्र, अंदर से खोखला कल्पना कीजिए। आप हर रविवार चर्च जाते हैं, वहां सुंदर संगीत बजता है, भजन गाए जाते हैं, पादरी बड़े मीठे शब्दों में उपदेश देता है, हर कोई मुस्कुराता है, हाथ मिलाता है, और आपको लगता है कि यही तो सच्चा परमेश्वर का परिवार है। लेकिन धीरे धीरे बिना जाने आपके अंदर बदलाव आने लगता है। आप देखते हैं कि उपदेश अब पाप के बारे में कम बोलते हैं। वहां प्रेम की बातें बहुत होती हैं, लेकिन सत्य की बातें दबा दी जाती हैं। वहां यह कहा जाता है कि भगवान सबको वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वे हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। यहीं से धोखा शुरू होता है, क्योंकि बाहर से चर्च रोशनी से भरा लगता है, लेकिन भीतर उसकी जड़ें अंधकार में डूबी होती हैं। पहला खतरनाक चर्च, सुविधा का चर्च। यह वही चर्च है जिससे बिली ग्राहम ने सबसे पहले सावधान किया था। यह चर्च कोई एक इमारत नहीं है, बल्कि एक सोच, एक संस्कृति है। यह वह चर्च है जहां सब कुछ आसान, सब कुछ आरामदायक बना दिया गया है। यहां पाप का नाम तक नहीं लिया जाता। यहां क्रूस का संदेश दबा दिया जाता है, क्योंकि वह भारी लगता है। यहां आपको सिर्फ यह सुनने को मिलेगा कि भगवान आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप जैसा भी जीवन जिए। सोचिए, क्या यह गलत है? भगवान का प्यार सच है, लेकिन आधा सच हमेशा खतरनाक होता है। अगर कोई डॉक्टर कैंसर के मरीज से कहे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चिंता मत कीजिए, तो क्या वह सचमुच उसकी मदद कर रहा है या उसे मौत की ओर धकेल रहा है? यही सुविधा का चर्च करता है। यह लोगों को मीठी मीठी बातें सुनाता है ताकि वे खुश रहें। यह पाप पर उंगली नहीं उठाता ताकि भीड़ नाराज ना हो। और इसी कारण लोग सोचते रहते हैं कि वे परमेश्वर के करीब हैं, जबकि असलियत में वे धीरे धीरे नरक के द्वार की ओर बढ़ रहे होते हैं। क्यों खतरनाक है सुविधा का चर्च? बाइबल साफ कहती है, संकीर्ण है वह द्वार और कठिन है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही लोग उसे पाते हैं। लेकिन सुविधा का चर्च कहता है, आराम से चलो, सबको स्वर्ग मिलेगा, बस भगवान का नाम लो, बाकी कुछ मत सोचो। यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जब इंसान पाप की गंभीरता को नहीं समझता तो उसे पश्चाताप करने की जरूरत ही नहीं लगती, और बिना पश्चाताप, बिना क्रूस को उठाए कोई भी मसीह का सच्चा अनुयायी नहीं बन सकता। बिली ग्राहम ने कहा था, अगर आपका चर्च पाप के खिलाफ बोलना बंद कर दे तो समझ लीजिए वह चर्च अब लोगों को नरक की ओर भेज रहा है। एक काल्पनिक दृश्य, आत्मा का पछतावा कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम हम यूहन्ना मान लेते हैं। यूहन्ना हर रविवार उसी सुविधा वाले चर्च में जाता था। वहां सब लोग अच्छे कपड़े पहनकर आते, कॉफी पीते, हंसते, और पादरी मीठे शब्दों में कहता, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, भगवान आपको आशीष देंगे। यूहन्ना को कभी अपने पाप पर ग्लानि नहीं हुई। वह सोचता था, मैं ठीक हूं, आखिर मैं चर्च जाता हूं, भजन गाता हूं। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने देखा कि वह दरवाजे जिनके बारे में उसे हमेशा बताया गया था कि ये स्वर्ग के द्वार हैं, वे असल में अंधकार की ओर खुलते थे। वह चिल्लाया, प्रभु,
प्रभु, क्या मैंने आपके नाम से भजन नहीं गाए? क्या मैं हर रविवार चर्च नहीं गया? लेकिन उत्तर मिला, मैंने तुझे कभी नहीं जाना, दूर हो जा मुझसे, हे अधर्म के काम करने वाले। यूहन्ना देर से समझा कि उसका चर्च उसे सच्चाई नहीं बता पाया। उसने उसे आराम दिया लेकिन मुक्ति नहीं दी। आज हमारे लिए चेतावनी दोस्तों, यही पहला खतरनाक चर्च है, सुविधा का चर्च। यह चर्च दिखने में सबसे सुंदर होता है, यह चर्च सुनने में सबसे मीठा लगता है, लेकिन यही चर्च आत्माओं को नरक की ओर ले जाता है, क्योंकि यह सत्य को दबा देता है। आपको खुद से यह सवाल पूछना है, क्या मेरा चर्च मुझे पाप छोड़ने को कहता है? क्या मेरा चर्च मुझे क्रूस का संदेश सुनाता है? या मेरा चर्च सिर्फ मुझे खुश रखने के लिए आधा सच सुनाता है? अगर उत्तर यह है कि वहां केवल आराम है, केवल सुविधा है, केवल सुखद शब्द हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही वह जाल है जिसे शैतान ने सबसे चालाकी से बुन रखा है। आखिर क्यों लोग उन चर्चों की भीड़ में उमड़ते हैं जहां चमत्कारों और आशीषों का शोर है, लेकिन सत्य की गूंज कहीं खो गई है? और कैसे संभव है कि जो मंच परमेश्वर के वचन के लिए बने थे, वे लालच और झूठ का खेल बन जाएं? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह आज की हकीकत है। और यही वह दूसरा चर्च है जिससे बिली ग्राहम ने चेतावनी दी थी। झूठे भविष्यवक्ताओं का खेल बाइबल कहती है, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भटका दें। मत्ती 24:24। यानी झूठ का जाल इतना मजबूत होगा कि परमेश्वर के चुने हुए लोग भी धोखे में पड़ सकते हैं। और यह सब कहां होगा? किसी अंधेरे कोने में नहीं, बल्कि चर्च के मंच पर। दूसरा खतरनाक चर्च, चमत्कारों और दौलत का चर्च। यह चर्च बाहर से सबसे चमकदार लगता है। यहां हर रविवार हजारों लोग आते हैं। यहां मंच पर रोशनी जगमगाती है। यहां पादरी बड़े बड़े दावे करते हैं, आज आपकी बीमारी जाएगी, आज आपकी गरीबी खत्म होगी। और लोग ताली बजाते हैं, हेलोजिया चिल्लाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यही मसीह का असली संदेश है? क्या यीशु केवल इसलिए आए थे कि हम अमीर बने और धरती पर आराम पाएं? नहीं, यीशु ने कहा था, जो कोई मेरा चेला होना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लेकिन इस चर्च में क्रूस का संदेश गायब है। यहां सिर्फ आशीष लो, समृद्धि लो का प्रचार है, झूठी गवाही और नकली चमत्कार। सोचिए, एक सभा में पादरी घोषणा करता है, यहां कोई है जिसे कैंसर था, अब वह ठीक हो गया है। लोग तालियां बजाते हैं, भीड़ चिल्लाती है, और कुछ लोग मंच पर दौड़कर आते हैं और कहते हैं, हां हम ठीक हो गए। लेकिन सभा खत्म होते ही वे वही बीमारियां झेलते रहते हैं, क्योंकि यह सब भावनाओं का खेल होता है, कैमरों का खेल होता है। कई चर्चों में नकली गवाह रखे जाते हैं जिन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है ताकि भीड़ को लगे कि यहां चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन असल में यह सब धोखा है। एक काल्पनिक दृश्य, माया का धोखा कल्पना कीजिए। एक महिला है, माया। माया सालों से बीमार है, वह डॉक्टरों से निराश हो चुकी है। एक दिन उसने टीवी पर एक चर्च का प्रचार देखा, आओ और आज ही चमत्कार पाओ। माया वहां जाती है। सभा में संगीत गूंज रहा है, लोग नाच रहे हैं, पादरी ऊंची आवाज में बोल रहा है, आज यहां हर बीमारी जाएगी। माया रोते हुए प्रार्थना करती है। सभा के बीच में वह भी मंच पर जाती है और सबके सामने घोषणा करती है, हां मैं ठीक हो गई। लेकिन घर लौटने पर वही दर्द फिर शुरू हो जाता है। वह सोचती है, शायद मेरा विश्वास कम था, शायद मैंने सच्चे मन से भरोसा नहीं किया। और धीरे धीरे उसका दिल टूट जाता है। माया को क्या मिला? न तो चमत्कार, न ही सच्चाई, बस धोखा और निराशा। क्यों खतरनाक है चमत्कारों और दौलत का चर्च? एक, ये लोगों को सत्य से भटका देता है। यहां बाइबल का गहरा संदेश नहीं सिखाया जाता। यहां पवित्रता और पश्चाताप की बातें गायब हैं। दो, यह लोगों को लालच की ओर खींचता है। बीज बो, पैसा दो और 100 गुना आशीष पाओ। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कोई व्यापार है। तीन, यह लोगों को निराशा में छोड़ देता है। जब चमत्कार नहीं होते तो लोग खुद को दोषी मानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे परमेश्वर के योग्य नहीं। बिली ग्राहम ने कहा था, अगर कोई चर्च परमेश्वर को बैंक बना दे और उसके आशीषों को व्यापार बना दे, तो समझ लीजिए वह चर्च लोगों को नरक की ओर ले जा रहा है।
बाइबल का उदाहरण प्रेरितों के काम 8 में लिखा है कि शमौन नामक व्यक्ति जादू दिखाकर लोगों को धोखा देता था। लोग सोचते थे कि वह परमेश्वर की शक्ति है, लेकिन जब पतरस और योहन ने उसे डांटा तो सच्चाई सामने आई। आज वही शमौन की आत्मा कई चर्चों में बैठी है। वे लोग जो चमत्कार दिखाकर भीड़ जुटाते हैं, लेकिन खुद पवित्र आत्मा से खाली हैं। चेतावनी हमारे लिए दोस्तों, यह दूसरा चर्च बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह विश्वासियों को सीधे उनके लालच और इच्छाओं के अनुसार खींचता है। लोग आशीष चाहते हैं, लोग पैसा चाहते हैं, लोग चमत्कार चाहते हैं, और यही चीज शैतान को मौका देती है कि वह चर्च के मंच पर खड़ा होकर नकली चमत्कारों से आत्माओं को धोखा दे। सवाल यह है, क्या आप उस चर्च में जा रहे हैं जहां वचन की गहराई है, या उस चर्च में जहां केवल आशीष और चमत्कार का शोर है? काल्पनिक दृश्य। अंतिम दिन की सच्चाई कल्पना कीजिए। एक बड़ा हॉल है, वहां हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में हर सभा में जाकर चमत्कार मांगे, लेकिन जब वे परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो वे चिल्लाते हैं, प्रभु प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने आपके नाम से अद्भुत काम नहीं किए? लेकिन प्रभु उत्तर देते हैं, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को नहीं अपनाया, उन्होंने क्रूस का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने केवल आशीषों और चमत्कारों का पीछा किया। तीसरा चर्च सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह केवल पाप या चमत्कार के धोखे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति, सत्ता और झूठे धर्म के साथ गठजोड़ करता है। यह चर्च आत्माओं पर नियंत्रण जमाना चाहता है, इंसानों की स्वतंत्रता छीनना चाहता है, और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करता है। बाइबल ने इसकी भविष्यवाणी की थी। प्रकाशित वाक्य 17 में लिखा है कि एक महान व्यभिचारिणी पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करेगी और लोगों को अपनी मदिरा से मतवाला करेगी। यह स्त्री सुनहरी प्याली हाथ में लिए बैठी थी, लेकिन उसके प्याले में घृणित बातें और उसकी व्यभिचार की गंदगी भरी थी। यह वही तीसरा चर्च है जो धर्म और राजनीति को मिलाकर इंसानों को धोखे में डालता है। सत्ता का खेल यह चर्च मंच से केवल आध्यात्मिक बातें नहीं करता, यह सत्ता में घुसपैठ करता है। यह राजाओं और नेताओं के साथ समझौते करता है। यह व्यवस्था और कानून को अपने पक्ष में बदलवाता है। यह लोगों को डर और मजबूरी में अपने नियमों का पालन करने पर मजबूर करता है। जहां पहला चर्च सुविधा देता है, दूसरा चर्च चमत्कार का लालच देता है, वहीं तीसरा चर्च नियंत्रण देता है। यह कहता है, अगर तुम हमारे नियम नहीं मानोगे तो तुम समाज से बाहर कर दिए जाओगे। अगर तुम हमारे आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। इतिहास की गवाही। इतिहास में हम देखते हैं कि कैसे धर्म और राजनीति का गठबंधन खतरनाक साबित हुआ। मध्यकाल में चर्च और राज्य ने मिलकर लोगों पर राज किया। जिसने सवाल उठाया उसे विधर्मी कहकर मार दिया गया। जिसने बाइबल को खुद पढ़ना चाहा उसे जिंदा जला दिया गया। जिसने परमेश्वर से सीधा संबंध बनाने की कोशिश की उसे कैद कर दिया गया। यह सब परमेश्वर के नाम पर हुआ, लेकिन असल में यह शक्ति और नियंत्रण का खेल था। यही वही आत्मा है जो आज भी जीवित है। आधुनिक स्वरूप आज भी यह तीसरा चर्च अलग अलग रूप में दिखता है। कहीं यह राजनीति के साथ मिलकर समाज पर कानून थोपता है, कहीं यह लोगों की आजादी छीनकर उन्हें अपने आदेशों का गुलाम बनाता है, कहीं यह परमेश्वर के नाम पर राष्ट्रीयता और सत्ता को मिला देता है। इस चर्च का उद्देश्य केवल एक है, आत्माओं पर अधिकार। एक काल्पनिक दृश्य, दान का नियंत्रण। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में चर्च है। वहां पादरी कहता है, अगर तुम हमारी व्यवस्था नहीं मानोगे तो तुम्हारा विवाह मान्य नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे पवित्र नहीं होंगे, तुम्हें समाज से बाहर कर दिया जाएगा। लोग डर से मजबूर होकर वहीं करते हैं। कोई पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता नहीं, कोई सच्चाई की खोज नहीं, बस एक ही डर, अगर मैंने इनकार किया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही है तीसरे चर्च का जहर। यह केवल आपके विश्वास को नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्रता को भी मार देता है। बाइबल की चेतावनी प्रकाशित वाक्य 18 में लिखा है, उससे निकल आओ हे मेरे लोगों, ताकि उसके पापों में सहभागी न हो और उसके विपत्तियों में भागी न लो। यानी परमेश्वर पहले ही चेतावनी देता है कि जब यह झूठा धार्मिक सत्ता वाला चर्च उठेगा तो उसके प्रभाव से बचने के लिए उससे बाहर निकल आना। क्यों खतरनाक है यह तीसरा चर्च? एक,
यह लोगों की आत्मा को सत्य से काट देता है। लोग बाइबल खुद नहीं पढ़ते, केवल वही मानते हैं जो ऊपर से थोप दिया जाता है। 2, यह राजनीति और धर्म को मिलाकर पवित्रता को भ्रष्ट कर देता है। सत्ता के लिए समझौते होते हैं। 3, यह आत्माओं की स्वतंत्रता छीनकर उन्हें गुलामी में डाल देता है। लोग डर से जीते हैं, सच्चाई से नहीं। अंतिम दिनों की तस्वीर बाइबल बताती है कि अंत समय में यह तीसरा चर्च इतना शक्तिशाली होगा कि दुनिया की राजनैतिक ताकतें भी उसके साथ होंगी। लोग उसकी ओर खींचेंगे क्योंकि वह एकता और शांति का वादा करेगा, लेकिन उसके भीतर झूठ, व्यभिचार और विनाश होगा। लोग सोचेंगे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन असल में वे शैतान की चाल में फंसे होंगे। एक आत्मा का पछतावा कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी इस तीसरे चर्च के नियम माने। उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, उसने कभी यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाया। उसने केवल वही किया जो उसके धार्मिक नेताओं ने कहा। जब वह परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा, मैंने हर नियम माना, मैंने हर परंपरा निभाई, मैंने सब कुछ किया। लेकिन प्रभु ने उत्तर दिया, तुमने मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाया, तुमने केवल इंसानों के आदेश माने, तुमने सत्य को ठुकराया। और वह आत्मा पछतावे में डूब गई। तीनों चर्चों की चेतावनी सुनने के बाद यह सवाल हर व्यक्ति के मन में उठता है, क्या हम भी इनके जाल में फंस सकते हैं? और अगर हां, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? सच यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में फंस जाते हैं। वह चर्च जो बाहर से पवित्र लगता है, असल में आत्मा को नरक की ओर खींच रहा होता है। वह चर्च जो चमत्कार और दौलत का लालच देता है, असल में विश्वासियों की आत्मा को धोखा देता है। और वह चर्च जो सत्ता और राजनीति में उलझा होता है, असल में स्वतंत्र आत्माओं को गुलामी में डाल देता है। लेकिन परमेश्वर ने कभी हमें छोड़ने का वचन नहीं दिया। सच्चाई की राह हमेशा मौजूद है। पहला कदम, सच्चाई की पहचान। सच्चाई पहचानने के लिए हमें 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। 1, वचन का पालन। यदि चर्च बाइबल के संदेशों से हटकर केवल दिखावे या सुखद शब्द देता है, तो वह झूठा है। सत्य हमेशा क्रूस और पवित्रता की बात करेगा। 2, आत्मा की स्वतंत्रता। झूठे चर्च डर और नियंत्रण के माध्यम से लोगों को बांधते हैं। सच्चा चर्च हमें स्वतंत्र बनाता है, आत्मा की खोज में बढ़ने देता है। 3, प्यार और न्याय का संतुलन। केवल प्रेम या केवल आशीष नहीं, सच्चा चर्च न्याय और पवित्रता का भी संदेश देगा। दूसरा कदम, आत्मा का निरीक्षण। हर व्यक्ति को अपने विश्वास और आस्था की समीक्षा करनी चाहिए। कल्पना कीजिए, आप हर रविवार चर्च जाते हैं। क्या आप केवल शांति और सुखद शब्द सुनते हैं? क्या आप अपने पाप और गलतियों के बारे में बोलने से डरते हैं? क्या आप चमत्कारों या आशीषों का लालच ही लेकर जाते हैं? यदि हां, तो आपको सतर्क होना होगा, क्योंकि ये संकेत हैं कि आप उन चर्चों में फंस सकते हैं जो बिली ग्राहम के अनुसार नरक की ओर ले जा रहे हैं। तीसरा कदम, प्रार्थना और व्यक्तिगत संबंध। सच्चा धर्म व्यक्तिगत है। यह केवल सभा या पादरी के आदेश में नहीं, हर व्यक्ति को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से सीधे जुड़ना होगा। व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करना आवश्यक है। क्रूस और मसीह के संदेश को अपने जीवन में अपनाना होगा। बिली ग्राहम ने हमेशा यही कहा, आत्मा की मुक्ति केवल व्यक्तिगत विश्वास और सच्चाई की खोज से आती है। चौथा कदम, सच्चे चर्च का चयन। सच्चा चर्च वह है जो बाइबल का संदेश पूरी तरह बताता है, पाप को पाप कहता है, आत्मा की स्वतंत्रता और पवित्रता पर जोर देता है, चमत्कार और दौलत के बजाय विश्वास और अनुशासन पर ध्यान देता है। काल्पनिक दृश्य, आत्मा की मुक्ति कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति जिसने सुविधा, चमत्कार और सत्ता वाले चर्चों का अनुभव किया, वह अब एक छोटे सच्चे चर्च में जाता है। यहां लोग पवित्रता और क्रूस की बातें सुनते हैं। यहां पादरी लोगों को स्वयं परमेश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी आत्मा हल्की हो गई है। धीरे धीरे वह समझता है कि असली आशीष धन या चमत्कार में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ सच्चे संबंध में है। तीनों चर्चों के खतरों को जानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या कोई व्यक्ति इन जालों से बाहर निकल सकता है? सच्चाई यह है कि हां, सकता है, लेकिन इसके लिए साहस, सच्चाई की खोज और परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। कहानी 1, यूहन्ना की मुक्ति। यूहन्ना वह व्यक्ति था जो सुविधा के चर्च में कई साल तक गया।
वह नियमित रूप से भजन गाता, दान करता और महसूस करता कि वह परमेश्वर के करीब है, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से खाली थी। एक दिन उसने अपने आप से सवाल किया, क्या सचमुच मैं पाप के बारे में सोचता हूं? क्या मैं परमेश्वर के क्रूस को अपनाता हूं? यूहन्ना ने एक सच्चे चर्च में कदम रखा। वहां उसे पवित्रता, पश्चाताप और क्रूस का संदेश मिला। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि असली आशीष सिर्फ भजन या दान में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में है। उसकी आत्मा ने शांति पाई और वह समझ गया कि सुविधा वाले चर्च का वह जाल छोड़कर वह अब मुक्त हो गया है। कहानी 2, माया और चमत्कारों का धोखा। माया सालों से चमत्कार और दौलत वाले चर्च में फंसी हुई थी। वह हर सभा में जाती, आशीष और चमत्कार की लालसा में, लेकिन उसे कभी स्थायी राहत या शांति नहीं मिली। एक दिन उसने बाइबल खुद पढ़ना शुरू किया। उसने समझा कि यीशु का संदेश केवल आशीष और धन के लिए नहीं था। माया ने व्यक्तिगत प्रार्थना की, क्रूस को अपनाया और सच्चे चर्च में शामिल हुई। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया। वह अब दूसरों को भी सच्चाई की राह दिखाती है। कहानी 3, राजनीति और सत्ता वाले चर्च से मुक्ति। राहुल एक छोटे शहर में रहता था। उसके गांव का चर्च सत्ता और राजनीति के खेल में फंसा हुआ था। लोग डर के कारण नियम मानते थे और हर कदम पर उनके विश्वास और स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता था। राहुल ने देखा कि वह सच्चाई से दूर हो रहा है। उसने साहस दिखाया, डर को त्यागा और सच्चे चर्च में कदम रखा। वह अब स्वतंत्र रूप से परमेश्वर से जुड़ा है और समझता है कि शक्ति या डर से पालन करना सत्य नहीं है। उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। तीनों चर्चों से बाहर निकलने के तरीके 1, सत्य की खोज करें, बाइबल पढ़ें और व्यक्तिगत समझ विकसित करें। केवल सुनने पर भरोसा न करें, अनुभव करें। 2, आत्मा का निरीक्षण अपने भीतर पूछें, क्या मैं डर या लालच के कारण विश्वास कर रहा हूं? क्या मैं पवित्रता और पश्चाताप की ओर बढ़ रहा हूं? 3, सच्चे चर्च का चयन, पवित्रता और सत्य का संदेश देने वाला, आत्मा की स्वतंत्रता को सम्मान देने वाला, क्रूस और मसीह के पद चिन्हों को जीवन में अपनाने वाला। 4, व्यक्तिगत प्रार्थना और संबंध परमेश्वर से सीधे जुड़ें। क्रूस और मसीह के मार्ग पर चलने का निर्णय लें। समुदाय और विश्वासियों से समर्थन लें। प्रेरक संदेश। दोस्तों, इन कहानियों से स्पष्ट होता है कि सच्चाई और व्यक्तिगत विश्वास सबसे मजबूत हथियार हैं। जो व्यक्ति सतर्क है, जो सच की खोज करता है और जो परमेश्वर के मार्गदर्शन को अपनाता है, वह इन तीनों खतरनाक चर्चों के जाल से बाहर निकल सकता है। याद रखें, वास्तविक आशीष धन, सत्ता या चमत्कार में नहीं है। वास्तविक आशीष परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में, पवित्रता और विश्वास के जीवन में है। अब जब आपने पूरी श्रृंखला देखी, 3 खतरनाक चर्च, उनके जाल और सच्चाई की राह, तो यह समय है सारांश समझने का और अंतिम चेतावनी सुनने का। तीनों चर्चों की पहचान हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे, चमत्कार, दौलत या सत्ता के लालच में फंसना कितना खतरनाक है। बिली ग्राहम ने साफ चेतावनी दी थी कि ये चर्च सीधे नरक की ओर ले जाते हैं। पहला चर्च, सुविधा का जाल। यह वह चर्च है जो केवल आराम और सुखद शब्द देता है, पाप के बारे में नहीं बताता। क्रूस का संदेश दबा देता है, लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे स्वर्ग के लिए तैयार हैं, जबकि उनके भीतर की आत्मा खाली रहती है। संदेश। सचमुच का विश्वास केवल सुखद शब्दों से नहीं बनता। आत्मा की मुक्ति पवित्रता, पश्चाताप और मसीह के क्रूस में विश्वास से आती है। दूसरा चर्च, चमत्कार और दौलत का लालच। यह चर्च बाहर से सबसे आकर्षक लगता है। मंच पर रोशनी, तालियां, चमत्कारों की घोषणाएं लोगों को लालच और आशीष के लिए मोहित करता है, लेकिन यह केवल भावनाओं और लालच का खेल है। सच्चा आशीष धन या चमत्कार में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में है। संदेश। आशीष के नाम पर झूठा विश्वास आत्मा को धोखा देता है। तीसरा चर्च, सत्ता और राजनीति का जाल। यह सबसे खतरनाक चर्च है। सत्ता और राजनीति के साथ मिलकर लोगों की आत्माओं को नियंत्रित करता है, भय और नियम के माध्यम से विश्वासियों को अपने अधीन रखता है। सच्चाई यह है कि किसी भी धर्म को सत्ता या भय के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। संदेश। सच्चा धर्म स्वतंत्रता और सत्य की खोज को बढ़ावा देता है। तीनों चर्चों से बाहर निकलने के उपाय 1, सत्य की पहचान करें, बाइबल पढ़ें
और व्यक्तिगत समझ विकसित करें। 2. आत्मा की समीक्षा करें, क्या मैं डर, लालच या दिखावे के कारण विश्वास कर रहा हूं? 3. व्यक्तिगत प्रार्थना और संबंध परमेश्वर से सीधे जुड़ें, क्रूस और मसीह के संदेश को अपनाएं। 4. सच्चे चर्च का चयन करें, पवित्रता, पश्चाताप और सत्य का संदेश देने वाला, आत्मा की स्वतंत्रता को सम्मान देने वाला। प्रेरक कहानी। आत्मा की मुक्ति कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने तीनों चर्चों का अनुभव किया। उसने सुविधा वाले चर्च में देखा कि आराम केवल सतही है। उसने चमत्कार और दौलत वाले चर्च में देखा कि लालच केवल धोखा है। उसने सत्ता वाले चर्च में देखा कि भय केवल नियंत्रण है। लेकिन जब उसने सच्चे चर्च में कदम रखा, उसने पवित्रता और क्रूस का संदेश अपनाया। उसने व्यक्तिगत प्रार्थना और वचन के अनुसार जीवन बिताया। उसकी आत्मा ने शांति पाई और उसने असली आशीष को महसूस किया। यह दिखाता है कि सच्चाई, साहस और परमेश्वर का मार्गदर्शन किसी भी व्यक्ति को इन जालों से मुक्त कर सकता है। अंतिम चेतावनी। दोस्तों, बिली ग्राहम की चेतावनी आज भी प्रासंगिक है। बाहर के दिखावे से धोखा मत खाइए, चमत्कार और लालच के पीछे मत चलिए, सत्ता और भय के जाल में मत फंसिए। सत्य केवल परमेश्वर के वचन, व्यक्तिगत विश्वास और पवित्रता में है। जो व्यक्ति इन रास्तों को अपनाता है वह सुरक्षित है और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेरक संदेश और अगला कदम। अगर आपने अभी तक महसूस किया कि आपका विश्वास कहीं खोखला है, तो आज ही कदम उठाइए। 1. बाइबल पढ़ें और समझें। 2. व्यक्तिगत प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ें। 3. सत्य और पवित्रता का पालन करें। 4. सच्चे चर्च का चयन करें। याद रखिए, सच्चा आशीष आत्मा की मुक्ति में है, न कि दिखावे, चमत्कार या सत्ता में।